हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए कल कक्षा 10 का बोर्ड पेपर है, तो उसके लिए आपको शॉर्ट में आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। जैसे इसमें आपको 135 बार 255 में मासा क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से जरूरी नहीं एक क्वेश्चन हो, कोई भी साहब हो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो इसमें हम ये कैसे करेंगे, ये इसमें सबसे ज्यादा कौन है 255, किससे बड़ा है 135 से। तो इसमें जो विधि लगती है उसका नाम होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसमें हमारे क्या कंडीशन होती है, इसमें होती है आपका फॉर्मूला क्या होता है a बराबर bq प्लस r, ये फॉर्मूला जो है। अब यहाँ पर क्या होता है 0 से r बड़ा और b, r का जो मान होता है या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा और b से छोटा होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन है 255, कौन है 255 या 135 दीजिए, ये ध्यान रखना, ज्यादा बराबर कम। फिर 135 को इससे 255 को जो करेंगे आप भाग करेंगे, तो 135 से 135, तो यहाँ कितना बचा 90। तो जो भाग गया है तो उसमें क्या गया 1 और शेष कितना है 90। क्लियर है, आपको समझ में आने लगेगा कि ये क्या करना है 255 135, तो इसको करना है भाग। तो जो भागफल है वो यहाँ हो गया, शेष पर यहाँ हो गया। फिर जो 135 बचा इसको फिर उठा लो और फिर यहाँ शेष पर। ठीक है, तो 90 एकम 90 और 135 में 90 के कितने बचे 45। क्लियर है, फिर इसको 90 को उठा लिया, फिर यहाँ क्या कर दिए 45, 45 दूनी 90 0, तो यहाँ कितना आ गया 45। ये आपका क्या आ गया एचसीएफ। तो आप एचसीएफ पर लिखने का तरीका ध्यान रखना, 135 और 255 क्या आंसर आया 45। समझ में आ गया, इसी को आपको प्रैक्टिस करनी है। अब ये 1.1 एक्सरसाइज में आपको इसके बाद में 1.2 एक्सरसाइज जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी एक्सरसाइज 1.3 है। 1.3 में से एक जो क्वेश्चन है जैसे √3, √2, √5, √7, √11, इस तरीके से कोई भी सवाल आ रहा है, ये सभी संख्या कैसी अवर में, तो आप ये ध्यान रखना है एक क्वेश्चन जरूर रखना पड़ेगा। अब मान लो √3 का करना है, √5 ही कर ले रहे थे, √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये आपसे इस तरीके से पूछेगा। ठीक है, तो आपको √5 करना है, 3 करना है, 7 करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें लिखना क्या होता है, माना a व b दो पूर्णांक संख्याएं, ये संख्या है पूर्णांक संख्या है। अब ये तो आपको लैंग्वेज हर किसी में लिखनी है, पूर्णांक संख्या है। इसके बाद में आपको क्या लिखना है, पूर्णांक संख्याएं हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर √5 है वो एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि परिमेय संख्या है, नहीं लेकिन मान लिया है। अगर मान लीजिए √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन ये सत्य नहीं है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर, लेकिन यह है सत्य नहीं है क्योंकि माना है। क्योंकि आप जो इंटर में ये चैप्टर है उसमें ये लिख सकते हैं, लेकिन इसमें आपसे कोई बात नहीं। अब यहाँ पर मान लीजिए √5 एक परिमेय संख्या है। भाई साहब परिमेय संख्या होता क्या है? परिमेय जो संख्या होती है उसका होता है a/b। क्या होता है? a/b, जहां b जो है नॉट इक्वल टू 0। जरूर नहीं a/b है, आप a/q भी मान सकते हैं। अब परिमेय संख्या है लेकिन आपने मानी कौन है √5, तो a/b दोनों ओर वर्ग कर दो, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करो, ये 5 आ जाएगा a²/b²। क्लियर है? अच्छा ये लाइन ध्यान रखना, माना a और b दो पूर्णांक संख्या है, दो कैसी है पूर्णांक संख्या है, और मान लीजिए √5 एक परिमेय संख्या है, ना कि परिमेय संख्या है, लेकिन ये सत्य नहीं है। अब ये आ गया आपको 5b² = a², ये हो गया समीकरण नंबर 1। यानी हम यहाँ देख सकते हैं जो 5 है वो a² से कैसा विभाजित है।
अतः 5 जो है वो a स्क्वायर से कैसा है विभाजित है। अब जो a है यहाँ पर जो a है उसकी जगह कुछ संख्या मानो a बराबर मानो 5 है तो 5 सी, अगर 3 होता तो 3 सी। √5 बराबर a कौन भी दोनों वर्ग कर दिया, इसकी से गुणा कर दी, ठीक है। अब ये समीकरण 1 में लगा दीजिए आप, समीकरण 1 में, क्योंकि बोर्ड आपको कल पेपर देना है, थोड़ा शॉर्ट बताना ही है। तो 5b² बराबर a की जगह क्या लगा दो 5c, तो आपका आ गया 5b² बराबर 25c², 25, तो b² बराबर कितना आ गया 5c², क्वेश्चन नंबर 2। तो आप ये लिख देंगे अतः समीकरण 1 व 2 से। यहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत होती है, कुछ बच्चे कॉपी से देख लेते, किताब से देख लेते हैं, लेकिन आपको लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ज्यादा मतलब समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है क्या है स्पष्ट है कि a, b, a व b दो क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कैसे उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। अब यहाँ पर √5 एक परमेय संख्या है, क्या लिखना है √5 एक परमेय संख्या है। इस तथ्य का विरोधाभास होता है, क्या होता है विरोधाभास होता है, ये लिखना क्या होता है विरोधाभास। अतः क्या हो गया, ये फिर से लेंगे होता है समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि a व b क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। √5 एक ऐसी लैंग्वेज बोल दे रहे हैं, √5 एक कैसी है परमेय संख्या है, लेकिन इस तथ्य का क्या हो गया विरोधाभास हो गया, ठीक है। अतः √5 एक कैसी है अपरमेय संख्या है, क्लियर हो गया। अब आपको जो विकल्प मिलेगा वो कहां से मिलेगा, वो 1.4 एक्सरसाइज से मिलेगा। 1.4 में क्या है 1.4 में आपको ये देखना है कि जो हर है वो 2 की पावर m गुणा 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। तो क्या होगी, तो संख्या हो जाएगी 7, क्या हो जाएगी 7। जैसे मान लो कि लिखा है 17/8, तो आप तो लिख तो सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएगा। अब कहीं लिखा हो 17/9, तो 9 को तो लिख ही नहीं सकते, तो निशांत नहीं है, निशांत है। अगर कहीं लिखा हुआ है मान लो 17/25, तो 5 से कट रहा है हो जाएगा। कहीं लिखा है मान लो 16/100, इस तरीके से 100 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 7 हो जाएगा। यानी 2 व 5 के अतिरिक्त 2 व 5 के अतिरिक्त कोई भी संख्या यदि हर में आ रही है तो वो संख्या शांत नहीं होगी। इसमें आपको एक और देखना है, जिसकी जितनी पावर होगी, 2 की पावर 4 है तो 4 अंकों तक निकलेगा, 3 है तो 3 अंकों तक निकलेगा। जैसे दशमलव के साथ उसने कितने अंक तक होगा। अगर मान लो ये लिखा हुआ है इस तरीके से 15 गुणा 2 गुणा 5 की घात 4, तो घात 5 की कितनी है 4, दशमलव 4 के साथ तक आएगा, समझ में आ गया। ये आपका पहला चैप्टर इससे संबंधित खत्म हो जाता है। हालांकि इस चैप्टर तो मतलब और भी चीजें हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड आपको विकल्प मिलेंगे, ठीक है। और विकल्प में भी ध्यान रखना है, पहली बात तो आपको पढ़ा हुआ सब होगा ही होगा, किसी प्रकार का डाउट हो तो ऑप्शन का ध्यान रखना, एक ही ऑप्शन पकड़ना है, अगर बी पकड़ लिया तो बी ही टिक लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे चल रहे हैं 8.1, 8.2, 8.3, क्योंकि 14वें चैप्टर की वीडियो आपकी पड़ी हुई है। 8.4 में आपको ये देखना है कि यदि संख्या कोई भी है, जैसे 18 लिखा हुआ है, ठीक है, और यह लिखा हुआ है cos 72, ठीक है, या इस तरीके से लिखा हुआ है कोई संख्या इधर के लिए, ये गुणांक अगर संख्या कोई भी भाग में है, ठीक है, भाग में है या किसमें है गुणा में है, तो उसका आंसर सदैव 1 आएगा। लेकिन ध्यान रखना उसके कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, कोणों का योगफल 90, कोणों का योगफल कितना हो 90। जैसे आपको क्वेश्चन इसमें दे रखा है एनसीईआरटी में 8.3
ये क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे ये दे रखे गुणा में 10 48 10 23 10 42 10 67 गुणा में है, तो इनका आंसर आपको एक लिखना है। गुणा में होगा तब भी एक, भाग में होगा तब भी एक, और माइनस में है तो 0 होगा। माइनस में है तो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समय कम है इसलिए ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकते। cot a माइनस 18, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें बोल रहा है कि 2a एक न्यून कोण है। कैसा है? एक न्यून कोण। तो ध्यान रखना जो न्यून कोण होता है उसको 90 माइनस कर दो। कौन है? 2a, तो 90 माइनस 2 हो गए। जैसे ही 90 होगा तो 10 का क्या हो जाएगा? cot। क्या हो जाएगा? cot। और cot से cot कटेंगे। 90 माइनस 2a बराबर कितना है? a माइनस 18। a मान एक तरफ ले जाओ, a जरा के क्या हो जाएगा? माइनस 90 उधर जाके कितना हो जाएगा? माइनस 3a बराबर माइनस का 108। 3 3 9 3 6 18, 3 बराबर कितना आ गया? 36। क्लियर है? समझ में आ गया? अब 8.2 एक्सरसाइज है, आपको इसी तरीके से जो सवाल कर लोगे। सवाल नंबर 6 देखो, ये आपको बहुत ज्यादा ये वीडियो लाभदायक होगी। जैसे सवाल नंबर इसमें 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना है अपने यहाँ। अब इसमें विकल्प में जो आएगा 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30